Hi everyone, hello. My name is Anjal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करी थी कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं उसमें। अब आज के वीडियो में हम लोग उसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज जो होता है ना, जो एटम पे आता है, वो हमें ये निकालने में हेल्प करता है कि अगर एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस लॉजिक से हम लोग चलते हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं। जैसे HNO2 के बारे में बात हो रही है, नाइट्रस एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, माइनस लोन पेयर कोई भी नहीं, माइनस बॉन्ड, एक बॉन्ड बना रहे, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0 थे तो ये आ जाएगा 0। ऑक्सीजन 1 की बात करें अगर हम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2s2 2p4 6 होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2, माइनस कितने बॉन्ड्स बना रहा है 1 2 3, तो 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा +1 आएगा। ये 3 हो जाएगा, यस +1 आएगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 दिख रहे हैं, माइनस 1 2 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो 6/2, तो नाइट्रोजन पे 0 आ जाएगा। ओ सेकेंड वाले की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, माइनस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, -1। तो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है। नाइट्रोजन पे 0, हाइड्रोजन पे 0। तो ये जो सेकेंड वाला ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज -1 का मतलब है कि इसमें न्यूट्रल से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैंगिंग है, और फॉर्मल चार्ज +1 का मतलब है कि न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन कम हैंगिंग है। ठीक है, तो अब इस बात में आगे देखते हैं। इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा दिखता है। देख लो, पहले वाले में यहाँ डबल बॉन्ड था, दूसरे वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं इसका हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, 0 आ जाएगा। ये इसको 1 इसको 2। ऑक्सीजन 1 पे देखें अगर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस 1 2 3 4 4, माइनस 4, माइनस 2 बॉन्ड्स तो टोटल 4/2, तो ये हो जाएगा 2 - 2, 0 आ जाएगा इस पे फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2, माइनस कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं 3, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6/2, तो ये हो जाएगा 0। और इस ऑक्सीजन पे अगर हम देखें, इस ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, माइनस लोन पेयर आ रहे हैं 4, 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो 4/2, तो ये आ जाएगा इस पे 0, राइट। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से पहले वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था HO डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे हर इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज जो है ना वो 0 के पास हो, मतलब द क्लोजर इट इज टू 0 द मोर स्टेबल इज दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या था, ये 0 था, इस पे फॉर्मल चार्ज था -1, इस पे 0, इस पे +1, जबकि यहाँ पे हर किसी पे फॉर्मल चार्ज 0 है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही एक और बात कर लेते हैं। सुनो, जैसे हमें ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं और हमें बोला है कि भैया बता दो कि कौन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। 2 फैक्टर्स देखने होते हैं। इंडिविजुअल एटम्स हैविंग फॉर्मल चार्जेस एज क्लोज टू 0 एज पॉसिबल, जितना क्लोज होगा 0 के इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्मल चार्जेस उतना वो स्टेबल होगा। उसके बाद चलो, अगर फॉर्मल चार्जेस दिख ही गए तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे
नेगेटिव फॉर्मल चार्ज बेटर होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे फॉर्मल चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वो बेटर होगा। समझते हैं इस चीज़ को। पहले फॉर्मल चार्जेस निकाले। यहाँ पे सल्फर पे क्या फॉर्मल चार्ज होगा बच्चा? फर्स्ट स्ट्रक्चर में सल्फर पे फॉर्मल चार्ज होगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ये आ जाएगा कितना? ये हो गया 3 2 5 प्लस 1 आ गया। कार्बन पे वैलेंस चार्ज कार्बन पे फॉर्मल चार्ज देख लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 माइनस लोन पेयर एक भी नहीं दिख रहे तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये 0 आ जाएगा। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? नाइट्रोजन की अगर हम शक्ल देखें तो यहाँ पे इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, नाइट्रोजन न्यूट्रल, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है 6 माइनस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बाय 2 तो इस पे आ रहा है -2। तो फॉर्मल चार्जेस मुझे दिख रहे हैं इस पे +1, इस पे 0, इस पे -2। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले केस में सल्फर पे फॉर्मल चार्ज है कितना? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 दिख रहे, परफेक्ट, माइनस 2 बॉन्ड बना रहे तो 4 बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 0। इस पे फॉर्मल चार्ज आ रहा है 0। कार्बन पे देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 माइनस कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, माइनस 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन बाय 2 0 आ जाएगा। इस पे भी फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस माइनस नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इस पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, -2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 बाय 2 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 2 -2 -3 तो ये आ जाएगा -6 -1। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये लिख देते हैं -1। फॉर्मल चार्जेस लिख रही हूँ अभी मैं। यहाँ पे सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कितना आ जाएगा? -1 इसका फॉर्मल चार्ज। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन पे अगर हम देखें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 करना होता है एज पर फॉर्मूला, 0 आ जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड है, माइनस 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे जिनमें हर किसी का फॉर्मल चार्ज क्लोजेस्ट टू 0 है। तो ये तो देखो हार गया, इसमें 2 लोग ऐसे, एक का +1 एक का -2, दूर ही है। इसमें एक ही कोई ऐसा है जिसका 0 से भटका है फॉर्मल चार्ज इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, तो ये तो लीस्ट गेम चला गया। अब इनमें सोचते हैं। अब इनमें अगर हम सोचेंगे तो सेकेंड फैक्टर देखेंगे और सेकेंड फैक्टर कहता है नेगेटिव फॉर्मल चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो बेटर होता है। तो नाइट्रोजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव उस पर बेटर है, इसलिए ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एंड विद दिस वीडियो वी आर डन विद फॉर्मल चार्जेस। हमने फॉर्मल चार्जेस निकालना सीख लिया है, उनका क्या रोल होता है, क्या एप्लीकेशन होती है वो भी देख लिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपको कभी भी फ्यूचर में भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए, कोई भी टॉपिक, तो यू कैन से इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है जी, आई सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय।